मेरे शाह बिगड़ी मेरे बना दे, ऐसा बुरे कन्हैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसा बुरे कन्हैया बिगड़ी मेरी बना, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसा बुरे कन्हैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसा बुरे कन्हैया। अपना मुझे बना ले अपना मुझे बना ले अपना मुझे बना, ऐसा बुरे कन्हैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसा बुरे कन्हैया बिगड़ी मेरी बना दे। दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है, दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है, सावन में जैसे बादल ऐसे बरस रही है, जैसे बादल ऐसे बरस रही है, सावन में जैसे बादल ऐसे बरस रही है, जैसे बादल ऐसे बरस रही है। दर पे मुझे बुला ले, दर पे मुझे बुला ले दर पे मुझे बुला, ऐसा बुरे कन्हैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसा बुरे कन्हैया बिगड़ी मेरी बना दे। आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर व नारी, आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर व नारी, सुनते हो सबकी बिगड़ी मेरे कृष्ण मुरारी, सुनते हो सबकी बिगड़ी मेरे कृष्ण मुरारी, सुनते हो सबकी बिगड़ी मेरे कृष्ण मुरारी, सुनते हो सबकी बिगड़ी मेरे कृष्ण मुरारी। दिल से मुझे लगा ले मेरे जान, दिल से मुझे लगा ले दिल से मुझे लगा, ऐसा बुरे कन्हैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसा बुरे कन्हैया बिगड़ी मेरी बना, ऐसा बुरे कन्हैया बिगड़ी मेरी बना दे। इस दास पे कन्हैया दृष्टि दया की करना,
झोली भरना, झूल देकर मेरी भी झोली भरना। दर पे मुझे बुला ले दिल से मुझे लगा ले अपना मुझे बना। ऐ सांवरे कन्हैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ सांवरे कन्हैया बिगड़ी मेरी बना, ऐ सांवरे कन्हैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ सांवरे कन्हैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ सांवरे कन्हैया बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे। मैत्रेय मुनि ने कहा कि सबसे पहले भगवान शेष ने सनकादिक को भागवत तत्व का उपदेश दिया। सनकादिक ने सांख्यायन ऋषि को भागवत तत्व का उपदेश दिया। सांख्यायन ने पराशर ऋषि को उपदेश दिया और पराशर ऋषि ने मैत्रेय मुनि को दिया। और अब मैत्रेय मुनि विदुर जी को दे रहे हैं। भागवत की परंपरा दो तरह की चली है, एक तो सुख परंपरा है और एक मैत्रेय परंपरा है। जो सुख परंपरा है उसमें सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास को दिया, व्यास ने सुखदेव को दिया और सुखदेव ने परीक्षित को दिया और सूत को दिया। और जो मैत्रेय परंपरा है उसमें सबसे पहले भगवान शेष ने सनकादिक को दिया, सनकादिक ने सांख्यायन को दिया, सांख्यायन ने पराशर को दिया, पराशर ने मैत्रेय को दिया, मैत्रेय ने विदुर को दिया। ये दो तरह की परंपरा प्राप्त होती है। अब सृष्टि की जो दूसरी विधा है उसको प्रारंभ कर रहे हैं। हम लोग इसके पूर्व में जो श्रवण किए हैं सृष्टि, वो भगवत सृष्टि कहलाती है, भगवान के द्वारा की गई सृष्टि है। ये सब 23 तत्वों का संघात बनने के बाद फिर भगवान को निंदा की, योग निद्रा की। तो फिर भगवान की जो त्रिधा शक्तियां हैं, काल कर्म स्वभाव, इन्होंने उठाया कि उठिए महाराज, ये जीवों का जो संस्कार था वो अब पक गया, अब तैयार हो गया, अब ये जन्म लेने के लायक हो गए। तो अब की बार भगवान के नाभि कमल से रजोगुण के द्वारा कमल की उत्पत्ति हुई और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी देखे कि संपूर्ण संसार जलमग्न है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, तो ढूंढने लगे अपने कारण को। ढूंढते ढूंढते सैकड़ों वर्ष तक ढूंढते रहे, लेकिन कहीं कार्य अपने कारण को ढूंढ सकता है? कभी नहीं। जैसे घड़ा कहे कि मेरी उत्पत्ति कहां से हुई, तो घड़ा नाम की तो कोई वस्तु ही नहीं है, मिट्टी मिट्टी है। तो भगवान के अलावा ब्रह्मा की सत्ता कहां है? वो नहीं ढूंढ पाए। तो फिर वो कमल के ऊपर आकर के बैठे। तरेहे वतन्ना भिसरा सरोजा महात्मा नमंभ श्वसनम बियच्च ददर्श देवो जगतो विधाता लोक परम विसर्ग दृष्टि। ब्रह्मा जी को उस समय जल दिखाई पड़ा, अपने को दिखाई पड़े, कमल दिखाई पड़ा, आकाश दी, 5 तत्वों के अलावा उनको और कुछ दिखाई नहीं पड़ा। घबरा रहे थे तो आकाशवाणी हुई, स्पर्शे सुयत षोडशमेक विंशम निष्कंचनानाम नृपयत धनम विदुः। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग यानी व्यंजनाक्षरों का 16वां अक्षर और 21वां अक्षर त और प यानी तप करो। तो ब्रह्मा जी ने तप किया तो भगवान प्रकट हुए
ज्ञातोऽसि मिद्य शुचिराननुदेह भाजम नो ज्ञायते भगवतो गतिरीतवद्यम नान्यत्वदस्ति भगवान अपि तन्न शुद्धम माया गुण व्यतिकराद्य दुर्विभाषी। स्तुति किया कि प्रभु आज मैं आपको जान सका, आपको दूसरा नहीं जानते। इस संसार के रूप में आपके अतिरिक्त और दूसरा कुछ भी नहीं है, लेकिन माया के आवरण के कारण आप ही विभिन्न रूपों में, संसार के रूपों में, नाना रूपों में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मैं आपको नमन करता हूं। यदा तु सर्वभूतेषु दारुस्वग्निमिव स्थितम, जैसे अग्नि काष्ठ में व्याप्त है, उसी प्रकार आप संपूर्ण संसार में व्याप्त हैं। आपके अतिरिक्त और दूसरा कुछ है ही नहीं। यदा रहित मात्मानम भूतेन्द्रिय गुणा से यही स्वरूपेण मयोपेतम पश्यन् स्वराज्य मृक्षति। आपसे भिन्न ये जीवात्मा अपने आप को कब तक मानता है? जब तक भूतों के साथ यानी शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, मन बुद्धि आदि के साथ अपना संबंध मानता है। भूतेन्द्रिय मनोमय आपसे कब तक के पृथक अपने आप को देखता है? हम भगवान से अलग हैं। भाई हम लोग सोचते हैं कि भगवान हमको मिल जाए, यही सोचते हैं ना हम लोग। भगवत प्राप्ति के लिए जप करते हैं, तप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं। क्यों करते हैं? कि भगवान हमसे अलग है। जो वस्तु अपने से अलग होती है उसी की तो प्राप्ति होगी, उसी की प्राप्ति के लिए चेष्टा की जाती है। ये क्यों हम लोग चेष्टा करते हैं? क्योंकि हम भूतों के साथ, पंचभूतों के साथ अपना संयोग मान लिए हैं, इंद्रियों के साथ अपना संयोग मान लिए हैं, मन बुद्धि के साथ अपना संयोग मान लिए हैं। इसलिए हमको लगता है कि हम भगवान से अलग हैं। भगवान से अलग हमारी प्रतीति क्यों होती है? क्योंकि अभी शरीर के साथ हमने संबंध मान लिया। जैसे ही शरीर के साथ जो मेरा संबंध है टूट जाएगा, हम इस शरीर के साथ अपना संबंध नहीं मानेंगे, उसी दिन हम और भगवान तो एक ही है। यदा रहित मात्मानम भूतेन्द्रिय गुणा से यही स्वरूपेण मयोपेतम पश्यन् स्वराज्य मृक्षति। जैसे ही भूतों के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ माना हुआ जो संबंध है वो टूट जाएगा, तो हम और भगवान एक हैं। अब फिर ब्रह्मा जी ने अब सृष्टि प्रारंभ किया, स्तुति किया। भगवान ने कहा कि अब सृष्टि करो तुम, हमारी कृपा से तुमको सारी शक्ति प्राप्त हो जाएगी, अब सृष्टि करो। पुरुषस्तदुपादान मात्मानम लीलया सृजत गुण व्यतिकराकारो निर्विशेषो निरंतरः। पुरुषस्तदुपादान मात्मानम लीलया सृजत। ये 23 तत्वों के अतिरिक्त, वैसे तो 24 तत्व माना गया है, चतुर्विंशति तत्वानाम गणम युग पदाविशत 24 तत्व माने गए हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, पंचभूत, पंच तन्मात्राएं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 24। लेकिन वैसे 23 तत्व भी माना है, मन बुद्धि दोनों को एक मान लिया है। तो इस प्रकार इन तत्वों के अतिरिक्त एक तत्व और है, 25वां तत्व। स्वकाल पंचविंशति, 25वां तत्व कौन है? काल। और पुरुषस्तदुपादान मात्मानम लीलया सृजत। जो पुरुष है यानी ईश्वर जो है, इसी काल को उपादान बना करके संसार का सृजन खेल खेल में करते हैं। और ये यथे दानीम तथाग्रे च पश्चादोप एतदिदृशम सर्गो नो विधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु। ये जैसी सृष्टि हमको आज दिखाई पड़ रही है, ये सृष्टि अनादिकाल से लेकर के ऐसी ही बनती रही है, बनती थी, बनती है और बनती रहे। कोई परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं।
जैसी सृष्टि पहले थी वैसे ही आज है और वैसी ही, कोई अंतर नहीं। जैसे कोई दुकानदार दुकान लगा करके बैठता है, सवेरे सामान को सजा देता है और शाम को अंदर रख देता है, फिर सवेरे वैसे ही सजा देता है, फिर शाम को अंदर रख देता है। वैसे ही ये संसार का सृजन भी ब्रह्मा के द्वारा किया जाता है। जब सृष्टि प्रारंभ होती है कल्प के बाद, सामान को बाहर रख देते हैं, यानी सृजन कर देते हैं, फिर अंदर रख देते हैं, फिर सो जाते हैं। वैसे ही सृष्टि चलती है। तो पहले भगवान के द्वारा सृष्टि हुई और अब ब्रह्माकृत सृष्टि प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले महातत्व को बनाया, फिर त्रिविध अहंकार को बनाया, फिर पंच तन्मात्राओं को बनाया, फिर पंच महाभूतों को बनाया, फिर इंद्रियों को, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं को बनाया, और छठी सृष्टि अविद्या की। अविद्या पंच पर्वा कही जाती है। अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशः क्लेशः, इनको क्लेश भी कहते हैं। ये देखिए, ये माया को क्लेश कहा जाता है। ये जो माया है इसको क्लेश कहा जाता है, दुख है। दुख वस्तु कौन वस्तु देती है पता है? जो वस्तु होती नहीं है और न हुए वस्तु के साथ अपना संयोग जोड़ लेते हैं, वो दुख देती है। ये माया को दुख कहा, और इस दुख के 5 रूप बतलाए। अविद्या, अस्मिता, अस्मिता दृक् दर्शन शक्ति एकात्म तेवा अस्मिता, दृष्टा और दृश्य का जो प्रथम संयोग है, जिसे मैं कहते हैं, यह अस्मिता है। राग, किसी वस्तु से प्रेम हो गया, सांसारिक विषय से प्रेम हो गया, उसको राग बोलते हैं। राग जिससे होता है उसको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। द्वेष, जिससे सुख मिलता है उससे राग होता है, और जिससे दुख मिलता है उससे द्वेष होता है। यही है साधारण बात। और अभिनिवेशः, अभिनिवेश, अभिनिवेश बोलते हैं स्वर्श बाह्य विदुषोपी तथा रूढ़ो भी निवेश, कहीं मैं मर न जाऊं, ये भय रहता है। हाँ, ये सबको रहता है। एक चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर सब भयभीत रहते हैं कि कहीं मैं मर न जाऊं, कहीं मैं मर न जाऊं, कहीं मैं मर न जाऊं। ये मरण भय किसी को नहीं छोड़ता, सदा से जीव के पीछे लगा हुआ है। चिट्ठी भी मरने से डरती है, तो ब्रह्मा भी मरने से डरते हैं। आ ब्रह्मा भुवनान लोकान पुनरावृत्तिनो अर्जुन, 8:16। सब मृत्यु भय से भयभीत, कहीं मैं मर न जाऊं, हे भगवान कहीं मैं मर न जाऊं। सबसे ज्यादा दुख इसी से लगता है। तो ये अभिनिवेश है, ये 5 क्लेश हैं। और अविद्या छित्रम उत्तरेशम, जो 4 दुख हैं उनकी जननी कौन है? अविद्या, ये माया। ये माया के खेती में ही ये सब उपजते हैं। माया खेत है अविद्या, और उसी में अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश की खेती होती है, वही फलते फूलते हैं। तो ये छठी सृष्टि अविद्या की। 7वीं सृष्टि वनस्पति योषधि लता त्वक्सारा विरुद्धोद्रुमः ऊत श्रोत सस्तमः प्राय अंतः स्पर्शा विशेषण। 7वीं सृष्टि अस्थावर वृक्षों की है। इसमें वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और द्रुम 6 प्रकार की सृष्टि है। वनस्पति बोलते हैं जो फूल न दे सीधे फल दे,
जैसे बड़ है, पाकड़ है, गुलर है, इसमें फूल नहीं लगता है। औषधि, दूसरा औषधि बोलते हैं जो पक जाने के बाद एक बार पक गया खत्म हो गया, जैसे धान जौ गेहूं है, एक बार पकते खत्म हो। लता बोलते हैं जो दूसरे का आश्रय लेकर के बढ़े, जैसे ब्राह्मी है गिलो है, ये दूसरे का आश्रय लेकर के बढ़ते हैं। त्वकसार, त्वकसार बोलते हैं जिसकी छाल बहुत कठिन हो, बांस कीचक आदि। और विरुद्ध बोलते हैं जो जमीन पर फैल जाए, जैसे तुलसी है, वो ऊपर नहीं बढ़ती है, जमीन पर फैलती है। और द्रुम, द्रुम बोलते हैं जो पहले फूल दे उसके बाद फल दे, और जिसकी जड़ पृथ्वी में भी समाये, जैसे आम है, जामुन है, महुआ है, ये सब द्रुम कहलाते हैं। और फिर 28 प्रकार के तिर्यक पशुओं की रचना की, जिसमें 1 नख वाले, 2 नख वाले और 5 नख वाले 3 प्रकार के जीव हैं। जो 2 नख वाले हैं, गधा, घोड़ा, खच्चर, गौरमृग, सरफ और चमरी 6 प्रकार के हैं। और जो 2 खुर वाले हैं, 2 खुर वाले, गाय, बकरी, भैंस, कृष्ण मृग, सूकर, गवय, रूरू मृग, ऊंट और भेड़, ये 9 प्रकार के। और जो 5 नख वाले हैं वो 13 प्रकार के, श्वास, श्रृगालु, भृकु, व्याघ्रो, मार्जार, सल्लकौ, सिंह, कपिर, गजा, कुर्मो, गोधा, च, मकरादय। वो कौन कौन से है? स्वा कुत्ता, सियार, भृक, बाघ, मार्जार बिल्ली, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, कछुआ, गोह, मगर और हाथी, ये 13 प्रकार के। और 12 प्रकार के तिर्यक पक्षी हैं, कंक, गृध, बटसेन, भास, भल्लुक, बरहिण, हंस, सारस, चक्रावह, काको, लुकादया, खग। कंक, गेध, बटेर, बाज, भास, भल्लुक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौआ और उल्लू। मोर, कौआ और उल्लू, ये 12 प्रकार के हैं। और 8 प्रकार के देवता हैं। तो ये दैव सृष्टि कहलाती है। 8 प्रकार की सृष्टि, 8वीं 9वीं प्रकार की सृष्टि है मनुष्यों की, और 10वीं सृष्टि है देवताओं की। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, सिद्ध, चारण, विद्याधर, किन्नर, किमपुरुष, अश्वमुख, ये 8 प्रकार की दैव सृष्टि कहलाती है। तो ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, और अन्य जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया है, ब्राह्मी सृष्टि जिसको बोलते हैं, उसका श्रवण हम लोग कल करेंगे। अब समय नहीं रह गया है। शाम को पुनः हम लोग 5 बजे से 7 बजे तक रामचरित्र मानस के पावन पंक्तियों का श्रवण करेंगे श्रद्धा चैनल के माध्यम से। और 11 तारीख को ऋषि पंचमी है, परम पावन बेला है ऋषि पंचमी, ऋषियों की पंचमी। और 14 तारीख को राधा अष्टमी है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी होती है, वैसे ही भाद्र शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी होती है। राधा अष्टमी को लोग राधा कुंड में जा करके पाठ पुठ भी करते हैं, राधा कृपा कटाक्ष का।
और कार्तिक में भी अहोई अष्टमी होती है, उसमें भी लोग करते हैं। तो आज हम लोग अपने वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, निम्बार्क भगवान की जय, गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भवबंध खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल भवबंध खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने। श्री राम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, यही मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव।